ये कहानी उन दिनों की है जब जिंदगी उंगलियों से नहीं पैरों से चली जाती थी, जब सपने फाइलों में नहीं आंखों में रखे जाते थे। ये कहानी है उन जवान लड़कों की जो उस सुनहरे दौर के आखिरी गवाह थे, जब मेहनत की आवाज होती थी और पहचान पसीने से बनती थी। धूप वही थी, कठोर, बेपरवाह, लेकिन कदमों में आज भी कोई थकान नहीं थी। वही पुरानी पगडंडी जिस पर चलते हुए कभी सपनों की गठरी कंधों पर रखी गई थी। सड़क किनारे खड़ा पीपल अब भी था, बस उसकी छां छोटी हो गई थी, या शायद सपने बड़े हो गए थे। 12वीं का रिजल्ट। खेमू और राकेश जैसे छात्र इस कॉलेज की असली धरोहर है। बिल्कुल सर, ऐसे होनहार बच्चे सदियों में मिलते हैं। इसी पेड़ के नीचे बैठकर शहर वाले डर को तुझे हंसी में गंवार न छुपाया समझ गया लें। था कि शहर के लड़के कहीं गंवार न समझ लें। डर मत, आज लाइन में खड़ा है, कल लोग तेरे नाम की लाइन लगाएंगे। भैया बस अंदर कदम पड़ जाए, फिर पीछे नहीं हटूंगा। तब भरोसा दिलाया गया था कि शहर कपड़ों से चमकता है और गांव मेहनत से। उसी भरोसे ने एक जिद पैदा की थी कि जिस कॉलेज की दीवारों पर एक नाम की गूंज है, वहीं एक और पहचान भी दर्ज होगी। भैया याद है 12वीं की वो छुट्टियां? इसी रास्ते पर हमने अपने सपनों की नींव रखी थी। घबरा मत छोटे, ये गेट सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनके इरादों में जान होती है। डर मत, आज लाइन में खड़ा है, कल लोग तेरे नाम की लाइन लगाएंगे। भैया बस अंदर कदम पड़ जाए, फिर पीछे नहीं हटूंगा। भैया शहर में सब हंसेंगे, मैं वहां का नहीं लगता। शहर कपड़ों से चमकता है, तू मेहनत से चमकेगा। 12वीं का रिजल्ट आया था उस दिन, इसी पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था तू। डर तो था भैया, लेकिन उसी दिन ठान लिया था कि जिस कॉलेज में आपके नाम की पहचान है, वहीं मैं भी अपनी जगह बनाऊंगा। धूप सीधी सिर पर है, बिल्कुल वैसी ही। एडमिशन का दिन याद है? सुबह 5 बजे लाइन में खड़े थे, तेरे हाथ में वो पीली फाइल जैसे हथियार हो। एडमिशन का दिन आज भी शरीर में पसीने की तरह उतर यहीं से आता मुड़ते है। थे हम कॉलेज के लिए। सुबह तेरे 5 जूते बजे तब भी का घिसे रहते थे, सन्नाटा, और आप कहते कॉलेज गेट की लंबी लाइन, उमस और हाथ में वो पीली फाइल जिसमें सिर्फ कागज नहीं थे बल्कि खेतों की मिट्टी, सुबह की दौड़ और रात की पढ़ाई सब सलीके से लगे थे। क्लर्क की आंखें ठिठकी थी। जिले का टॉपर, एथलेटिक्स में गोल्ड। बाहर खड़ा सीना अपने आप चौड़ा हो गया था, जैसे पहला कदम नहीं, पहली जीत हो। क्लर्क जब बोला था कि ये जिला टॉपर है, तब आपको देखा था मैंने। सीना अपने आप चौड़ा हो गया था। और यही बात विक्रम यादव को चुभ गई थी। उसे लगता था गांव का लड़का उसकी कप्तानी खा जाएगा। उस दिन जब उसने मुझे बाहर बैठाया था, जानबूझकर बाहर बैठाया गया। गुस्सा उठना लेकिन रोक लिया गया, क्योंकि सही होने बहुत गुस्सा आया था। मैं लड़ने ही वाला था। आपने ही तो रोका था, कहा था अगर सही होगा तो मौका खुद आएगा। और तूने 2 गोल दाग दिए थे। उस दिन मैच नहीं, जलन हारी थी। तब मैदान में पसीना बहता था, आज उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं। तब दुनिया डिजिटल नहीं थी, इसलिए इंसानी थी। अब सब डिजिटल है, इसलिए सब नकली। धूप सीधी सिर पर थी। याद है? यहीं से मुड़ते थे कॉलेज के लिए। मेहनत हमारी चमक थी। इसी पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था तू। 12वीं का रिजल्ट आया था उस दिन, इसी पेड़ के नीचे बैठा कांप रहा था तू। डर था कि शहर वाले तुझे गंवार न समझ लें। डर तो था भैया, लेकिन उसी दिन ठान लिया था कि जिस कॉलेज में आपके नाम की पहचान है, वहीं मैं भी अपनी जगह बनाऊंगा। अरे यहीं से मुड़ते थे हम कॉलेज के लिए। तेरे जूते तब भी घिसे रहते थे, और आप कहते थे शहर वाले कपड़ों से चमकते हैं, हम मेहनत से। ये गेट नहीं है खेमू, यहीं से किस्मत अंदर जाती है। भैया अंदर पहुंच गया तो सब बदल जाएगा। सुबह 5 बजे की लाइन, तेरे हाथ में वो पीली फाइल। राकेश का सीना गर्व से चौड़ा हुआ। कॉलेज शुरू हुआ। पहली बेंच, तेज सवाल, ताली बजाती क्लास, कैंटीन की हंसी, छेड़ती नजरें और एक मुस्कान जो हर बार बात को टाल देती थी। लेकिन असली पहचान किताबों से नहीं, शाम के मैदान से बनी। फुटबॉल पैरों से ऐसे चिपकती जैसे बरसों की दोस्ती हो। सीनियर खिलाड़ी भी याद है पीछे जब हम छूट शाम को समोसे खाने के लिए जाते थे, कितना अच्छा लगता था यार। हाँ भैया, वो श्याम काका जो प्यार से समोसे बनाकर हमें खिलाते थे जब वह जाते थे। अरे खेमू, एले भजिया भी ले जा। हाँ काका। इधर आओ, समोसा खाओ।
खेमू भैया राकेश भैया मोलायला दे वरना मैं नहीं खाओ। ये ले जिया, आराम से खाओ ना। ये बच्चियां भी ना बेटा, आराम से खाओ। ये लो काका। अरे राकेश तू फिर 50 रुपए दे थसरे, 30 रुपए होए हो। लेना काका, काली हो आबो। बाय बेटा। बाय खेमू भैया। भैया आपको याद है जब हम आइसक्रीम खाते तो कितना मजा आता था। हारे भाई। खेमू भैया मुझे भी दो, मुझे तो राकेश भैया मोला बुला गए। और सिया के का हुई भाई, बता मोला। क्या भैया यार, आप भी कॉलेज में तोला बहुत पसंद करे वो। भैया यार आप भी ना, अभी भी आपको तो पता है, लेकिन मानना पड़ेगा खेमू वो लड़की भी ना तुझे मना लिया। भैया वो जान दे रही थी तो रोना आ गया मुझे। और उस लड़की के लिए तूने जो विक्रम और उसके गैंग को अकेले मारा था, मैं तो उस दिन तुझे देखता रह गया। लो और लो। अरे रुको। सिया अब मेरी मोहब्बत है और उसे किसी छूने की कोशिश की तो। खेमू तुम मेरी प्यार को क्यों नहीं समझ रहे थे? अब तो समझ गया हो ना। हवा में महक अनजानी, पुरानी किताब तस्वीर पुरानी, शाम ठहरी बस अब सब कुछ शांत है। ठहरी शाम कुछ कहना बाकी, खामोशियां अब गहरा शोर बन जाती हैं। रूह का परिंदा ये सिलसिला है, रास्ते पे हवा में महक अनजानी, पुरानी किताब तस्वीर पुरानी, शाम ठहरी बस अब सब कुछ शांत है। याद है खेमू तू अपने उन दो दोस्तों के साथ, मनोहर और मनीष? दिल तेरे बिना क्या लगता है मेरा दिल जाने जाना डीजे। मुझे बिना बताए गेम खेलता था। हाँ, भैया। और आप मुझे मारते हुए वापस लाते थे तो। भैया आ गए, भागो भागो। तो और नहीं तो क्या, वैसे अभी कहा है वो दोनों कमीने? पता नहीं, भैया होने कहीं। दिल तेरे बिना क्या लगता है मेरा दिल जाने जाना। वो रहते हैं लड़कियों से, अगर दिल आ जाए तो रुकते नहीं। हम गांव की शान है, हिंसा इफेक्ट में ढिंचक। और रहते दिल लग जाने। और ये दोनों याद करते हैं उस दिन को जब इन्हें कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा था। उन दिनों को याद करते हैं जब स्कूल और कॉलेज ज्ञान का असली मंदिर था। जब हम देखते थे तो स्कूलों में, आरजू में, तब बहुत मजा आता था। तेरा भाई मुमताज तो हीरो है। अब तो पैकेज बना दिया गया है। कि भगवान नहीं है, बस सही के लिए खड़े होने वाला एक लड़का। आज वही कॉलेज गेट टूटा हुआ, सन्नाटा भरा। तब मैदान में पसीना बहता था, आज उंगलियां स्क्रीन पर चलती हैं। तब दोस्ती लाइन में लगकर होती थी, आज वाईफाई से। तब गुरु आंखों में देखकर सिखाते थे, आज स्किप ऐड दबाकर ज्ञान लिया जाता है। मिट्टी मुट्ठी में भर ली गई। तब दुनिया डिजिटल नहीं थी, इसलिए इंसानी थी। अब सब डिजिटल है, इसलिए सब नकली। लेकिन यादें वो अब भी इसी मिट्टी में जिंदा हैं। कदम फिर उसी पगडंडी की ओर मुड़ गए जहां जिंदगी ने कभी सबसे खूबसूरत मोड़ लिया था। चलो ना यार, अब भूल जाते हैं इस मोबाइल की दुनिया को। हाँ, फिर से वापस जीते उन ऑफलाइन खेलों में। फिर से लाओ उन टैलेंट को, उस कीपैड नोकिया के फोन को। लाइफ इज योर्स बट यू नॉट कंट्रोल योर लाइफ। इन सिस्टम को दुनिया से कोई नहीं हटाया जा सकता, कोशिश किए बिना आपने बोल दिया। आने वाली पीढ़ियां मशीन पैदा होगी क्या? 7 साल के बच्चे के हाथ में फोन क्यों पकड़ाते हो? यूट्यूब में गंदे वीडियोस क्यों अलाउड है? सब कहते हैं फोन के आने से ही लोग बिगड़ रहे हैं, तो इसको हटाया क्यों नहीं जाता? आया इसको पूरी तरह से तो हटाया नहीं जाता, लेकिन 18 साल से पहले किसी बच्चे के हाथ में फोन देना सही बात है क्या? ये दुनिया उन लोगों की वजह से बिगड़ी है जो प्रचार प्रसार करने में एक्सपर्ट है। ये देखो, एआई आपका काम आसान कर देगा। अबे तेरे पास ज्ञान है तो तू आगे बढ़ना। लोगों को ज्ञानी टाइप क्यों बताता है? भाई हीरो वो होता है जो रास्ता नहीं दिखाता, रास्ता वो बनाता है। जो इन्फ्लुएंस नहीं डालता, इम्पैक्ट छोड़ता है। और
समाज गलत दिशा में न जाए इसका ध्यान रखता है। तुझे पैसे कमाने इसलिए बोल दिया, मुझे क्या ये सोच के। तू बस अपने बारे में सोच रहा है भाई, और लगता है तुझे मदद कर रहा सन लो ऐसे यूट्यूबर्स लोग।